नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः हाजिर। पिछले कई दिनों से दो हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसका मुख्य कारण कुछ एग्ज़ाम्स मेरे अपने ही एग्ज़ाम्स थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। इस बीच में कुछ बच्चे फ़ोन करके काफ़ी परेशानियों को अपने बता रहे थे, जैसे सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, कैसे तैयार होगा, ये वो दुनिया की परेशानियां, अपने गमों को सुना रहा है कि मैं ये कार्य करता हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो ये तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको आज कुछ 2-4 टॉपिक्स बताऊंगा, जिसका आप खुद विचार कीजिएगा और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पहले आपको पता है कि यह अक्टूबर का महीना है और यह अक्टूबर आपके आज 13 तारीख हो चुके हैं, यानी आधा अक्टूबर क्या हुआ, निकल गया। आपके पास जो समय बचा हुआ है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए, वह नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर गवर्नमेंट फरवरी में यानी बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में कराता है तो 4 महीने आपके पास बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। किंतु अगर बढ़ा देता है, मार्च को ले लेता है या अप्रैल में एग्ज़ाम होती है, तो मुश्किल से 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इस 5 महीने में क्या देखिएगा, आपके पास जो बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी और अधिकतम अगर हम जाएंगे तो मार्च तक जाएंगे, है ना। ये अभी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले जो टाइम टेबल आया था निकल के बोर्ड की तरफ से, वह मार्च में ही शेड्यूल आया था। तो यह 4 महीने में, इस 4 महीने में आप देखिएगा आपके मन में एक और बात निकल के आती है सामने। वह बात होती है कि सर नवंबर और दिसंबर जो है, नवंबर आपका मेला में जाता है, काफ़ी त्योहार फेस्टिवल्स में जाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल, है ना, त्योहारों में गुजर जाता है। क्योंकि इसी में अभी आपके दशहरा, नवरात्र का महीना शुरू होगा, तो दशहरा, और दशहरा के बाद दिवाली, गोवर्धन पूजा इत्यादि, यानी यह सारे के सारे नवंबर आपके निकल के जाएंगे किसमें, फेस्टिवल्स में। अब बहुत दिक्कत होती है कि आपके पास 3 महीने हैं। अगर मार्च को हम छोड़ें तो 3 महीने हैं, और आपको पता है कि दिसंबर का जो महीना होता है वह प्रैक्टिकल में जाता है, इसलिए आपके पास समय तो 9 के बराबर है। आज तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, डेली आपको बताया जा रहा था, घर के माँ बाप कहते थे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन बेटा को तो सुनाई देता नहीं था, क्योंकि उनको काफ़ी कार्यभार को सौंपा गया था। दोस्तों में गपशप करना, मार्केटिंग करना, घूमना इत्यादि, गपशप लड़ाने में ही अपने सारे समय को व्यतीत कर दिया। तो वही कहावत निकल के आती है कि समय पूज पुनिका पछताने का बरसा जब कृषि सुखाने। तो बाद में पछताने से क्या फायदा है, जब आपने कर्म का समय था तो कर्म किया नहीं और फल की चिंता कर रहे हो। लेकिन बाबू, इन सबको हम किनारे कर देते हैं। आपके अंदर वह क्षमता है, असीम क्षमता आपके अंदर पाई जाती है किसी कार्य को करने के लिए। आपके अंदर ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर कर्म की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस 3 महीने, ये कम मत आंको, इस 3 महीनों को अभी से कुछ नहीं किए हो तो निश्चित तौर पे आप पढ़ाई करना शुरू कर दो और आगे
होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, मोर देन आप 80% से ऊपर नंबर लेके आओगे। लेकिन अब से अगर पढ़ते हो तब, कर्म करते हो तब, अगर नहीं करोगे तो यह संभव नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है पास होने में, मुझे बहुत सारे गम है, घर की परेशानियां हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं। तो किसके ऊपर गम नहीं है? आपके ऊपर गम नहीं है, कि मेरे ऊपर गम नहीं है, कि औरों के ऊपर, आपके बगल के पड़ोसी के ऊपर कोई गम नहीं है? सबको तो गम और डर घिरा हुआ है किसी ना किसी कारणवश। तो गम और डर तो सिर्फ आपके अंदर है। जो गम और डर ने आप अपने आप के खुद के दीवारों में बना लिया है, वही तो आपको बाधित कर रहा है। यानी गम और डर तो सिर्फ आपके अंदर है। खुद के पिंजरे से बाहर तो निकल कर देखो, खुद के पिंजरों से, यानी जो आप बाउंडर बनाए हो तरह तरह के, मतलब 2-4 दोस्त इधर हैं, कुछ इधर इस क्षेत्र में, ये दुकान पे थोड़ा चले घूम आए, मार्केटिंग कराएं, तो बाहर निकल के इस पिंजरे से देखो, आप भी एक सिकंदर बन जाओगे। गम और डर सिर्फ आपके अंदर है, इसका त्याग करो और खुद के पिंजरे से बाहर निकलो। जो आप तरह तरह की व्याथनाएं को उत्पन्न कर लिए हो, उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, तो निश्चित तौर पे आप सिकंदर बन सकते हो, यानी बाजी को हासिल कर सकते हो। लेकिन यहां पे निकल के आती है कि खुद का त्याग, जो बवंडर है, पिंजरों का त्याग करो, और कर्म करने की बात आ रही है। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे, यानी आप उस विषय को जिसमें आपको पास होना है, जो आप सब्जेक्ट्स लिए हो, 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा आगे बढ़ने का जो स्वप्न देख रहे हो वह चूर का चूर रह जाएगा। उसको प्रयासरत यानी सफल बनाने के लिए खुद प्रयास करो। जैसे बारिश की बूंदें छोटी होती हैं, किंतु अगर लगातार गिरती हैं, बारिश की बूंदें छोटी छोटी जो गिरती हैं, बहुत तेज की बारिश आती है वो तो कुछ समय के लिए ही आता है, निकल के चला जाता है, लेकिन छोटी छोटी बारिश की बूंदें अगर गिरती हैं बराबर, तो वह एक समुद्र का भी निर्माण कर देती हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने आप के एक एक पेज, 2-2 पेज, एक दिन में 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? अगर मान लो एक किताब आपकी केमिस्ट्री की जो बुक्स है, अगर माना कि 200 पेज की है, तो 200 पेज 30 दिन हुए, एक दिन में 6 पढ़ोगे, 180 तक पहुंचोगे, नियर अबाउट पहुंच जाओगे। पढ़ना प्रारंभ करोगे तो पहुंचोगे। यानी बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा भरता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को बंद मत कीजिए। इसके दौरान आप क्या करोगे? निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे, वह दूर नहीं रह जाएगा। छोटे छोटे प्रयासों को पूर्ण कीजिए, तो आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। निश्चित तौर पे आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। जिंदगी मतलब जो आपका स्टूडेंट लाइफ चल रहा है उसमें भी बदलाव आएगा। चाहे उसके विरत अगर जिंदगी की बात कर लें तो उसमें भी बड़ा बदलाव आता है। उसके बाद बात आती है कि सर मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर डर है, ये है, वो है, मैं बड़ा कमजोर हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सबको एक बराबर एक ही ब्रेन दिया है। जो जितना यूज करता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। जिस लोहे को जितना ही पीट के आकार को परिवर्तित किया, जितना ही पीटा जाता है, उसका आकार भी वैसे उस रूप में परिवर्तित होता है। जिस सोने को जितना ही पीटा जाता है, गलाया जाता है, वह उतना ही कीमती होता है। तो इस प्रकार जितना ही आप अपने को तपाओगे, तत्पश्चात आप एक अच्छे सोना के रूप में उभरोगे, या फिर हीरे के रूप में, चाहे जिस भी रूप में, आप एक निश्चित अच्छे सफल व्यक्ति के रूप में उभरोगे। कर्म करो तो सबके अंदर वह क्षमता बराबर होती है। यानी सबके अंदर जो दिमाग भगवान ने दिया है अच्छा खासा, उसका यूज कीजिए। आप जिस क्षेत्र में आप यूज करोगे उसी क्षेत्र का यह बनेगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा में इसका प्रयोग करोगे तो यह हमेशा लड़ाई झगड़ा में ही निहित रहेगा।
किंतु अगर पढ़ाई में इसका उपयोग करते हो तो यह पढ़ने में ही काबिल रहेगा। खेल कूद में करोगे तो खेल कूद के क्षेत्र में, तो जिस भी क्षेत्र में आप इसको आजमाओगे यानी प्रयोग करोगे वह उसी क्षेत्र का होता है। कहा जाता है ना, दानी को दानी मिले मिले सोम के सोम, और हट्ठी के हट्ठी मिले मिले डोम के डोम। तो जिस प्रकार आपकी संगत होगी वैसे आपकी बुद्धि जागृत होगी। तो हम सबके अंदर असीम क्षमताओं का भंडार होता है, हम सबके अंदर असीम क्षमताओं का भंडार होता है। बस अपने अज्ञानता को पहचान लो बाबू, क्योंकि इन्हें पहचान नहीं पाते हो, जिनके कारण आप रह जाते हो, यानी जहां पे स्थित हो वहीं रह जाते हो। और जो अपने अज्ञानता को पहचान लेता है वही आगे बढ़ पाता है और कारगर सिद्ध होता है। समझ में आई? तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, कर्म कीजिए। पहली जो पॉइंट निकल के आ रही है, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म करते रहिए। कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है, मनोचित्त लगाकर अध्ययन कीजिए। अध्ययन कीजिए। तो निश्चित तौर पे मनोचित्त तभी लगेगा जब आप अपने आसपास की विडंबनाओं को, यानी जो पिंजरा था, अभी हमने पिंजरे की चर्चा की ना, उसका त्याग करोगे तब आपका मनोचित्त लगेगा। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी चीज को करने के लिए जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक वह संभव नहीं है। तो डेली बाय डेली आप निरंतर अभ्यास कीजिए, है ना। घूमना त्याग दीजिए। घूमने की बात जो ये त्यागने की आ रही है वो सिर्फ अभी आपके स्टूडेंट्स लाइफ में ही चल रही है, जो कुछ समय के लिए आप इसको त्याग दीजिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। अन्यथा डेली घूमते रहिए तो फिर इससे मतलब ना रखिए, सब्जेक्ट से मतलब ना रखिए, है ना। तो इस तरीके की कुछ बात हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा और अपने कर्म को कीजिए। कर्म के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। हाँ, अगर आपके पास ऑफलाइन क्लास, ये जो बहानेबाजी चल रही है कि ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है सर, जिसके द्वारा नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो ये गलत बात है। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही थी। आपने ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश नहीं किया, कह रहे हो कि समझ में नहीं आता है ऑनलाइन पढ़ने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको ऑफलाइन वहां पे पढ़ाया जाता है वैसे ही हूबहू ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन में भी वही चीज पढ़ाई जाती है। वही सब्जेक्ट्स हैं, वही टॉपिक्स हैं, किंतु आप उसे पढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि आपके हाथ में जैसे ही मोबाइल्स आते हैं आप उनके बजाय गाने को देखना पसंद करते हो, फिल्म को देखना पसंद करते हो, विभिन्न तरह की गेम्स खेलना पसंद करते हो। तो आप उसी में उलझ जाते हो जिसके द्वारा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और इसको पढ़ने के लिए आपको इन सब चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो 3 महीने, अर्थात जो ये भी 3-4 महीने की चर्चा हुई, वह आप अपने को यूज में लाइए, इसका उपयोग कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि यही एक समय है कि आप आगे बढ़ सकते हो और स्टूडेंट लाइफ से बेहतर कोई लाइफ नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ने का प्रयास जारी रखिए। धन्यवाद। शेयर कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।